पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं हमारे, पहले हम उन्हें समझेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा क्या होता है, कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यदि भूतकाल में हमारे दो कार्य होते हैं, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम लोग लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। ठीक है, पहले जैसे क्या होगा, उसमें वाक्य में दिया होगा पहले या जब, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट का पार्ट, फिर किसकी इंग्लिश लगाएंगे, पहले दिया होगा तो पहले की लगा देंगे, अगर जब दिया होगा तो उसकी लगाएंगे, फिर जो सेकेंड वाला पार्ट होगा हमारा उसकी बनाएंगे इंग्लिश, उसे हम बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर वाक्य में हमारा बाद दिया है तो उसके लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल, फिर आफ्टर, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है ये देखेंगे। पहचान क्या होती है, इसमें लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये आज शब्द देखने को मिलेंगे। और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ हेड लगेगी। और इसमें मैन वर्ब जो हमारी होती है उसका थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मैन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा है, एग्जाम्पल देखो ध्यान से। इसमें लिखा है ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो सबसे पहले क्या हो रहा, पहले कार्य देखो, इसमें पहले कार्य क्या हो रहा, पहले यही तो है, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, उसके बाद ही तो ट्रेन आई। तो इसमें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इंग्लिश किसकी बनाएंगे, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, यानी पहले कार्य के लिए हमने क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट का रूल लगेगा। तो कैसे बनेगा, आई हैड रीच द स्टेशन। फिर इंग्लिश किसकी लगेगी, पहले, पहले क्या होती है, बिफोर। अब किसकी इंग्लिश बनेगी, सेकेंड वर्ग हमारा क्या है, ट्रेन आने से, तो सेकेंड, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, तो ये हमारा बाद वाला कार्य के लिए किसका रूल लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट, तो द ट्रेन। और अराइव मीन्स आना, आ पहुंचना। ठीक है, तो उसकी सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, फिर उसके बाद बिफोर या व्हेन, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या गया था। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले पे टिक कर लो। ठीक है, उसके दो भाग हो गए। पहले क्या लिखा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। तो पहले कार्य क्या तुम्हारा हो रहा है, पहले कार्य देखो, इसमें लिखा है डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। तो पहले तुम्हारा कार्य क्या हो रहा है, हमसे वो देखना है, मरीज मर गया था, ये हमारा हो गया पहला कार्य। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड। फिर पहले, पहले की इंग्लिश क्या होती, बिफोर, बिफोर लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा कार्य क्या है, डॉक्टर के आने से, तो सबसे इसके लिए हम क्या लगाएंगे, किसका रूल लगाएंगे बाद में, पास्ट इंडेफिनिट का, तो द डॉक्टर केम। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे आने से पहले केशव सो चुका था। तो पहले क्या बनेगा, केशव सो चुका था, इंग्लिश बनेगी इसकी केशव हैड स्लेप्ट। फिर पहले, बिफोर, फिर मेरे आने से, आई कैम। ठीक है, अब देखो दूसरा देखो, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो सबसे पहले क्या थी, घंटी बजना, फिर उसके बाद मैं स्कूल जब पहुंचा, तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी बनेगी, द बेल हैड रंग। ठीक है, फिर उसके बाद वैन, जब मैं पहुंचा कहाँ, स्कूल, आई रीच द स्कूल। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया। फिर से देखते हैं आफ्टर के लिए क्या रूल होता है। अगर अफर्मेटिव वाक्य में तुम्हारा आफ्टर दिया हो, यानी बाद में दिया हो, तो उसके लिए हम कैसे रूल, क्या रूल होता है, उसके लिए सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट होगा, फिर आफ्टर, और फिर पास्ट परफेक्ट का पार्ट होगा।
बाद में पास्ट परफेक्ट का पार्ट यूज होगा। जैसे इसमें लिखा उसके आने के बाद मैं गया था, फिर गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। तो हमें बाद के बाद लिखा है, इस पर टिक कर लो, के बाद है, इस पर टिक कर लो। अब इसमें दो काम हो रहे, एक हमारा कार्य हो रहा पहले और एक बाद में। तो बाद वाला जिसमें तुम्हें बाद दिया हो तो उसके लिए दूसरा अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है, पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश बनाएंगे और बाद में पास्ट परफेक्ट की बनाएंगे इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या बनाओगे, मैं गया था, तो मैं गया था क्या बनेगा, आई वेंट के बाद यानी आफ्टर, ठीक है। फिर उसके आने तो क्या बनेगा, ही हैड कम, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, वह स्टेशन पहुंचा था, ही रीच द स्टेशन। फिर आफ्टर के बाद के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आफ्टर। फिर उसके बाद गाड़ी आने, द ट्रेन हैड अराइव्ड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हेड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। फिर उसमें क्या लगा देंगे, अगर पहले वाक्य है तो उसके लिए हम व्हेन या बिफोर ये सब लगाएंगे। व्हेन यानी जब दिया होगा वाक्य में, अगर पहले दिया होगा तो बिफोर लगाएंगे। फिर हम सेकेंड पार्ट यूज करेंगे, यानी वाक्य हमारा सेकेंड पार्ट क्या होगा उसका, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो सेकेंड पार्ट में हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। इन वाक्य में हमारे दो भाग होते हैं, एक हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, एक सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, जो काम पहले होता है, और सेकेंड पार्ट क्या होता है, जो बाद में काम होता है। तो इसमें देखो, मेरे आने से पहले वह नहीं गया था, तो पहले की इंग्लिश किसकी बनेगी, वह नहीं गया था। तो ही हैड नॉट गॉन। फिर क्या होगा, बिफोर, ये लिखा है बिफोर। बिफोर के बाद किसका रूल लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट का, मेरे आने से। अब ये किसे पास्ट इंडेफिनिट बना दो मेरे आने से, तो क्या हो गया, आई केम, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो कैसे बनेगा इंग्लिश, द पेशेंट हैड नॉट डाइड। फिर बिफोर, फिर उसके बाद डॉक्टर के आने तो द डॉक्टर केम, ठीक है। ये निगेटिव का हो गया। अब निगेटिव में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आफ्टर दिया होगा उसके लिए क्या रूल लगेगा, उसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर, और फिर पास्ट परफेक्ट का रूल। अभी हमने पीछे बताया था निगेटिव में अगर आफ्टर होगा तो उसमें हम सबसे पहले हम किसका रूल लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का लगाते हैं, उसके बाद ही तो पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में नॉट बढ़ गया, इसीलिए हम लोग इसमें डिड नॉट लगा देंगे। और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, लेकिन निगेटिव वाक्य में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का, और इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म का। जैसे इसमें लिखा मेरे आने के बाद वह नहीं गया था, तो क्या इंग्लिश बनेगी, वह नहीं गया था। तो ही डिड नॉट गो आफ्टर। आफ्टर किसके लिए यूज करेंगे, बाद के लिए। फिर बाद के लिए मेरे आने, तो मेरे आने क्या होगी इंग्लिश, अगर इसे पास्ट परफेक्ट में बनाओ तो यही बनाओगे, आई हैड कम, ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद मुकेश यहाँ नहीं आया था, तो मुकेश डिड नॉट कम हेयर आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसे समझेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, हेड का। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फिर इसमें व्हेन या बिफोर जो पहले या जब दिया होता है उसका यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड जो हमारा काम हो गया यानी सेकेंड पार्ट का, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले देखो, हमें सबसे पहले बात देखने से पहले उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, से पहले के बाद ये लिखा है ये देखेंगे, उसके फिर हम दो पार्ट कर लेंगे। से पहले इसमें लिखा है, यहाँ पे देखो से पहले, ठीक, यहाँ पे जब लिखा है। अब इनके दो पार्ट हो गए। अब इसमें देखो पहले कार्य क्या हो रहा,
बाकी लिखा है क्या डॉक्टर के आने, फिर लिखा है इससे पहले। अब इसका ये हमने इसे हम सर्कल बना देंगे। अब इसके दो भाग हो गए, एक तो ये हमारा भाग हो गया, एक हो गया ये भाग। अब इसमें दो भाग हो गया। इंग्लिश देखो पहले किसकी बनेगी, रोगी मर चुका था, ठीक। और हमें पता है अगर क्या शब्द स्टार्टिंग में होता है तो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ठीक। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैड। तो हैड सबसे पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, पहले के लिए बिफोर, और फिर इसका सेकेंड पार्ट, यानी सेकेंड जो भाग बचा होगा बाकी का हमारा, उसकी इंग्लिश बनाएंगे। उसके लिए कौन सा रूल लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें क्या लिखा है, रोगी मर चुका था, ठीक। तो सबसे पहले क्या बनेगा, हैड द पेशेंट डाइड, फिर बिफोर, बिफोर लगा देंगे। उसके बाद क्या है, डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर कैम, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे। तो क्या है, बच्चे खामोश हो गए थे, तो हैड द चिल्ड्रेन बिकम साइलेंट बिफोर, फिर द टीचर केम, ठीक। अब आगे देखते हैं, जब डॉक्टर आया तो क्या रोगी मर चुका था। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या रोगी मर चुका था, यही तो इंग्लिश बनेगी। तो क्या होगा, हैड द पेशेंट डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, ठीक है। आ गया समझ में, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर बाद दिया है तो उसके लिए कई कौन सा स्ट्रक्चर पहले होगा यूज़, तो उसमें सबसे पहले डिड होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर आफ्टर होगा, ठीक है। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर हम लोग उसमें देखो, पहले के लिए हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते थे, ठीक है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का, और इसमें पास्ट परफेक्ट का उल्टा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब इसमें क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले के बाद जहाँ पे लिखा है इसे टिक कर लो। अब इसमें दो भाग हो गए, एक हमारा ये भाग हो गया बाकी का, और एक हमारा ये भाग हो गया। तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी होगी, इसके दो भाग हो गए। अब हम सबसे पहले रूल लगाएंगे, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, फिर आफ्टर लगा देंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट के। अब इसमें देखो, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी। तो सबसे पहले किसकी क्या बाकी बनेगा, तुम्हें मेरी याद आई थी। तो इसके लिए रूल क्या होगा, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी तुम्हारा होगा वो सब लिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तुम यानी यू, फिर रिमेंबर मीन्स याद करना, और मी मीन्स मुझे, ठीक है। फिर आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, आई हैड गॉन मेरे जाने के बाद, सही है। तो आई हैड गॉन, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन, ठीक। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, क्या मेरे पत्र लिखने के बाद पिताजी घर पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले क्या बनेगी इंग्लिश, पिताजी घर पहुंच चुके थे, डिड डैड रीच होम, फिर क्या होगा आफ्टर यानी के बाद, फिर क्या बनेगा मेरे पत्र लिखने, तो आई हैड रिटन द लेटर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, हैड, ठीक है, और फिर हेड लगेगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक। और उसमें फिर क्या लगेगा, बिफोर या व्हेन। उसके बाद हमारा सेकेंड क्या लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का रूल सेकेंड वाले पार्ट के लिए। अब देखो इसमें एग्जाम्पल लिखा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश नहीं हो गए थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं सेंटेंस के दो भाग बनाने हैं। से पहले टिक कर लो जहाँ जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, कर लिया। अब इसके दो भाग हो गए, एक तो हमारा इधर वाला भाग हो गया, एक हमारा इधर वाला भाग हो गया। तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी लगेगी, इधर वाले भाग की लगेगी, फिर इसकी बनेगी, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग हेड लगाएंगे, तो हेड लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, रोगी, रोगी की इंग्लिश क्या होती है, द पेशेंट। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मरना, डाई की डेट की, सॉरी डाई, डाई मीन्स मरना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डाइड। फिर क्या लगाएंगे,
तुम्हारा ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं, ठीक। फिर क्या लगा देंगे, बिफोर, बिफोर लगा दिया। बिफोर के बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा, डॉक्टर के आने, तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। डॉक्टर के आने को हमें अगर इंग्लिश पास्ट में बनाना तो क्या बनेगा, द डॉक्टर कैम, ठीक है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस पूरा, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, ठीक। अब देखो दूसरा, देखो, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश नहीं हो गए थे, हैड द चिल्ड्रेन नॉट बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर कैम, ठीक। अब आफ्टर वाले के लिए देखो, आफ्टर में क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, भैया अदर वर्ड इसमें लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या लगा देंगे, आफ्टर, और सेकेंड पार्ट होगा जो हमारा, उसे हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहले एक चीज़ देखो, के बाद पे इस पर टिक कर लिया। अब इसके दो पार्ट हो गए, एक इधर वाला पार्ट हो गया, एक इधर वाला पार्ट। तो इंग्लिश सबसे पहले किसकी बनेगी, इंग्लिश बनेगी तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी, ठीक। और तुम्हें पता है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या हमारा यहीं से देखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, डिड, फिर तुम्हें यानी यू, इसके बाद क्या लगता है, नॉट यानी नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, रिमेंबर, ठीक। फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लिख दिया, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो वही तुम्हारा लग जाएगा यहाँ पे, सही है। फिर मी, फिर क्या लगेगी, के बाद के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आफ्टर। अब क्या बचा है, मेरे जाने, तो मेरे जाने और इसे किसे किस में ट्रांसलेट में करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो कैसे बनेगा, आई हैड गॉन, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस कैसे कंप्लीट हो गया, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तो डिड यू नॉट रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन, ठीक। ठीक है, आई होप अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो। प्लीज़ एक एक कंसेप्ट को बहुत आसानी से और रोक के आराम से पूरा ध्यान से देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। Peace.